वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो अपना इम्पल्स कंडक्ट करता है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड आई एम डॉक्टर उज्जवल मृणाल। तो हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स जो होते हैं वो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ब्लड वेसल्स के बारे स्टडी किया है, ब्लड के बारे, एंड नाउ वी विल बी कवरिंग द हार्ट टॉपिक। हार्ट टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हमने डिटेल में देखा था, है ना। टुडे विल बी कवरिंग द कंडक्टिंग सिस्टम। इसमें हम लोग नोडल टिश्यूज और कार्डियक मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे ना। नोडल टिश्यूज क्या होते हैं, जो ऐसे नोड बहुत सुने होंगे आप लोग ने ना, पेस मेकर भी बोला जाता है उसको। तो ये नोडल टिश्यूज होता है। जो पेस मेकर वर्क करता है तो बहुत अच्छा, और नेचुरली पेस सेट करता है, मतलब सिग्नल सेट करता है जिससे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। अब जब ये डैमेज हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तब आर्टिफिशियल पेस मेकर्स भी लगते हैं पेशेंट्स में। तो इसलिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज थॉट फॉर द डे से। आज है ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे adds up to big results. So little progress each day adds up to big results. तो डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करते रहिए। डेली डे बाय डे का प्रोग्रेस देखिए, इससे आप में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है। डेली इम्प्रूवमेंट ना, जो भी स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेली कोई भी सब चैप्टर का कोई टॉपिक्स पढ़ते रहिए और डेली रिवाइज भी करते रहिए ताकि आपको सब कुछ याद रहे एग्जाम के समय। चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट टाइम में हमने क्या कवर किया था। बेसिकली जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 चेम्बर्स हार्ट बना हुआ है। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, जैसे कि ये वाला कौन सा हो गया, साइड पहले बता दीजिए कौन सा होगा। ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। अपोजिट होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है, मैंने बताया है, क्योंकि हम लोग सामने खड़े किसी पेशेंट या सामने किसी आदमी को खड़े उसका स्टडी कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग ये देखते हैं। तो राइट साइड में जैसे कि ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये चारों चेम्बर हो गए। ये सिमेटिक डायग्राम है, ठीक है। इसका वॉल्स बना लीजिए, जो हार्ट के वॉल्स है ना, इधर थिन होते हैं राइट साइड में ना। लेफ्ट साइड वाले को पूरा ब्लड बहुत ज़्यादा पंप करना होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके वॉल्स की बात हो रही है। तो वॉल किसका, मायोकार्डियम, जो मेनली मसल फाइबर का बना होता है, इसीलिए हम लोग मसल्स के बारे में देखेंगे। मसल्स ही वही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हार्ट पंप करता है ब्लड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट, सबसे पहले तो ये जानते ही हैं ना, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड को जनरली ब्लू कलर से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर माना जाता है कि ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड, जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ये ब्लड इसके अंदर आया, तो ये डीऑक्सीजनेटेड है। तो ये ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर ये ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहाँ से ये पंप होता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स के में चला जाता है, ठीक है। लंग्स से वहाँ से वो ऑक्सीजनेट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू, पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा ना, और वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा और फिर वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पंप करेगा, तो फिर ब्लड वापस पूरे बॉडी में एओर्टा के थ्रू चला जाता है। एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा ब्लड। फिर जो टिश्यूज है जो ऑक्सीजन के प्यासे हैं उनके पास ऑक्सीजन चला जाएगा, है ना, उनको न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मिलेगा, फिर बॉडी क्या बनाएगा, उससे एनर्जी गेन करेगा, एटीपी, है ना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू होगा, फिर वो वापस यहाँ आ जाएगा, लंग्स के थ्रू वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, तो पूरा एक सिस्टम बना रहता है, ठीक है। तो ये इधर वाला जो बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड वो है एओर्टा, और बॉडी से पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा तो जो लंग्स को जाएगा वो है कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोगों ने स्ट्रक्चर
पढ़ा था। इसमें कुछ डिटेल्स भी देखा था हम लोगों ने, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है देखिए ना, इसमें कुछ डिटेल्स भी था, जैसे कि इन वाल्व्स के बीच में है ना जो सेप्टास प्रेजेंट है, जैसे कि एट्रियो वेंट्रिकुलर, सेप्टा बोलेगे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उनमें एक होल होता है, छेद होता है, जिसको कि वाल्व कहते हैं। तो उसमें के थ्रू ब्लड आदान प्रदान होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, राइट साइड, तो राइट साइड वाला का कौन सा वाल्व होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। और लेफ्ट साइड वाला वाल्व को क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ठीक है, तो ये तो उसका बेस्ट वो है। ठीक है, इसी डायग्राम में देखिए है ना, कुछ डिटेल्स भी बनाया हुआ था, जैसे कि इन वाल्व्स को, स्ट्रक्चर को रोक के रखता है कौन से, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलते हैं, कॉर्डे टेंडेने, कॉर्डे टेंडेने, जो ताकि ब्लड अगर वापस इसको जब जाने लगे, लंग्स में जाना है ना वापस, जिस जगह से आए एट्रियम से, राइट एट्रियम में वापस नहीं ब्लड ढकेलना है, तो उसको पलट ना जाए, तो उसको पकड़ के रखता है, मजबूती प्रदान करता है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स टेंडन का बना होता है, तो वो क्या है, कॉर्डे टेंडेने। ठीक है, कॉर्डे टेंडेने किनसे अटैच होता है, कुछ पैपिलरी मसल्स से अटैच होता है, जो कि लंबे लंबे मसल्स ग्रो हो जाते हैं। किनमें, कुछ जो मसल हमारा जो बॉडी ये है, इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। तो इसके इरेगुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट है ना, ट्रैबेकुले कार्ने, ट्रैबेकुले कार्ने। डिटेल्स आपको देखना है तो वो वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। ट्रैबेकुले कार्ने पढ़े थे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कुछ मसल्स आ जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पेक्टिनेट मसल्स, पेक्टिनेट मसल्स। तो बेसिकली हार्ट क्या है, मायोकार्डियम, उसका जो दीवार है, वॉल है, वो मायोकार्डियम का मेनली बना होता है। अंदर में तो एंडोकार्डियम है, बाहर की तरफ क्या, एपिकार्डियम है। फिर उसके बाद जो उसका कवरिंग है, पेरिकार्डियल स्पेस होता है, और पेराइटल पेरिटोनियम होता है, जो कवरिंग जो बाहर का होता है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। तो मेन जो होता है एपिकार्डियम, और एपिकार्डियम को विसरल पेरिटोनियम में बोलते हैं। तो ये तो कवरिंग हो गया उसका, पर जो दीवार है, जो मेन जो स्ट्रक्चर, वो किसका बना हुआ है, मायोकार्डियम। मायो मतलब मसल से है, तो मसल्स का, वो कार्डियक मसल्स का बना होता है स्पेशली। ठीक है, इनमें ही कुछ सिग्नल है ना, जैसे कि बल्ब को ऑन करते हैं, स्विच देते हैं ना, तो सिग्नल कुछ इसको सेंड करता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जनरली सब में हमारे बॉडी में आप पढ़े होंगे ना, सिग्नल नर्व के थ्रू आता है। तो इनमें कुछ सेल्स होते हैं तो खुद एक्साइट हो जाते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जो सेल्स होते हैं उनको नोडल टिश्यू बोलते हैं, जैसे कि साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, तो कुछ नोड्स के बारे जो ऐसा, एक समझो कि एक तार है, बिजली का एक तार बिछा हुआ है हार्ट में, जो झटका देता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो और वो पंप करता है ताकि ब्लड पंप करेगा। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह ब्लड यहाँ से वहाँ पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये अबाउट द नोडल टिश्यू जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस वाले कुछ जो रिवीजन है समझ गए। ठीक है, ये और डायग्राम है जिसमें आप लोग डिटेल में आप लोग ना उसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग कवर क्या करेंगे, नोडल टिश्यू। ठीक है, सर्कुलेशन की बात भी किए थे हम लोगों ने पिछली क्लास में, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। और ये डायग्राम में देखिए, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल बहुत थिक होता है ना, बहुत ज़्यादा थिक होता है, और कंपेयर टू द वेरी थिन राइट वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, फिर दो सर्कुलेशन भी बॉडी में होता है, जैसे कि एक तो लंग्स में जाएगा है ना, और ब्लड को साफ करने के लिए, ऑक्सीजन लाने के लिए लंग्स में जाता है, तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, लंग्स में जाएगा, वहाँ पे ब्लड के सफाया है ना, क्लीन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन लाने के लिए। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स ये हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। आज हाउ डज हार्ट वर्क, है ना, हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे कि सबसे बेसिक सिंपल एग्जांपल पे समझिए, है ना। जैसे कि घर में आप लोग स्विच ऑन किए, कोई भी ट्यूबलाइट ऑन करना है, बल्ब ऑन करना है ना, तो स्विच ऑन करते हैं तो वायर के थ्रू बिजली जाता है, फिर बल्ब ऑन हो जाता है तुरंत। तो उसी तरह सिमिलरली इसमें भी कुछ स्विच जैसा कुछ नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, बल्ब
ताकि बल्ब ऑन हो। इसमें क्या होगा, बल्ब ऑन मतलब कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जहाँ पे जिस दिशा में जाना है वहाँ जाएगा, या तो लंग्स की तरफ जाएगा या तो फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यही हम लोगों को कुछ आज स्विचेस के बारे में पढ़ना है, जो कि एक्चुअली में एक्चुअल टेक्निकल टर्म की बात करें तो क्या है, नोडल टिश्यू। उनको क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। नोड है ना, नोडल टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। क्योंकि मायोकार्डियल हार्ट का जो मायोकार्डियम जो लेयर होता है वो कौन से सेल का बना होता है, का मायोकार्डियम जो होता है वो किस चीज का बना होता है, कार्डियक मसल्स से, है ना, कार्डियक मसल का, है ना। स्पेशल 3 टाइप के सेल्स होते, मसल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो ये वाला स्पेशली कार्डियक का अलग ही है। ठीक है, तो कार्डियक मसल फाइबर्स उनको बोलते हैं। ठीक है, तो इन जो मोस्टली ये सारे जो कार्डियक मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, बट कुछ इसमें मॉडिफाई हो जाते हैं जिनको नोडल टिश्यूज बोलते हैं, और वो पेस मेकिंग या पेस कंडक्टिंग सेल्स भी कहा जाता है उनको। पेस मेकिंग मतलब कि पेस बनाते हैं ना, एक सिग्नल जनरेट करते हैं और एक सिग्नल को ट्रांसफर भी करते हैं, कंडक्ट भी करते हैं। तो ऐसे सेल्स को नोडल टिश्यू भी बोलते हैं। सारे नोडल टिश्यूज के अंदर कुछ न कुछ कैपेसिटी होता है, कुछ इम्पल्स, कुछ सिग्नल जनरेट करने का, बट सबसे ज्यादा किसमें होता है, एसए नोड में। एसए नोड में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो एसए नोड जितना सिग्नल लाएगा ना, जितना बार वो सिग्नल लाता है उतना बार हार्ट बीट करेगा। तो कितने बार सिग्नल लाता है, 72 बार सिग्नल लाएगा 1 मिनट में। तो इसीलिए हार्ट 72 टाइम्स बीट करेगा। एवरेज की बात करें तो, है ना, जनरली अगर एज ए होल देखा जाए पॉपुलेशन में तो 60 से 100, 60 to 100, 60 से 100, है ना, पर मिनट होता है एवरेज ऑफ हार्ट बीट। तो जितने बार ये सिग्नल लाएगा ऐसे नोड उतने बार हार्ट बीट करेगा आपका। तो हार्ट बीट इसी से रिलेटेड है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा सिग्नल कौन लाता है, ऐसे नोड। बाकी नोड्स भी प्रेजेंट है, बाकी कंडक्टिंग सिस्टम भी हमारा प्रेजेंट है, लेकिन वो सबको ओवररूल कर देता है, सबसे ताकतवर है। तो सबको सबसे ज्यादा बार जो वो लाता है सिग्नल, बोले जो मैं बोलूंगा वही होगा, है ना, वही सिग्नल जाएगा। तो सबसे ज्यादा वो लाता है 72 बार, है ना। तो एवरेज 7 से 70 से 75 याद करिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ 70 से 75। तो 72 बार जो बीट करता है इस हार्ट, वो उसका रीजन क्या है कि ऐसे नोड जो सबसे इंपॉर्टेंट नोड होता है, उसका लोकेशन वगैरह हम डिटेल देखेंगे, वो लाता है कितने बार सिग्नल, 72 बार 1 मिनट में। इसीलिए हार्ट बीट करता है 72 बार 1 मिनट में। चलिए फिर क्या है, इस कार्डियक सिस्टम को, है ना, कार्डियक का है तो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके बने हुए हैं, कार्डियक मसल सेल्स के ही हैं, जिनको नोडल टिश्यू बोलते हैं। इसका लोकेशन क्या है, विद इन द मायोकार्डियम लेयर। ठीक है, स्पेशल एक तार जैसा बिछा हुआ है, ठीक है, बिजली का तार जैसा। तो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा, बिजली समझो, बिजली को ये कंडक्ट करता है। ठीक है, और इसका एक लेयर भी होता है फाइब्रस टिश्यू से, सेल्स के टिश्यूज के ऊपर एक थिन लेयर भी होता है फाइब्रस टिश्यू का, जो कि दिखता है ईसीजी में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ऐसा आप लोग देखे होंगे ना मूवीज वगैरह में, इस तरह ऐसा उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। उसका सेपरेट एक टॉपिक ही है, उसको हम लोग तो पढ़ेंगे। तो इस तरह का ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो ये हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह का जो वेव पड़ता है ना, इस तरह, और फिर रिपीट होते जाएगा ना, इस तरह जैसे ये एक टाइम बीट करेगा तो इस तरह एक वेव बनता है, तो फिर उसी तरह से बनता है, फिर है ना, इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इस तरह ऐसा स्ट्रक्चर बनते रहता है। तो ये एक बार हार्ट बीट किया तो इतना ये वेव उसमें दिखता है। तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसमें ऐसा ग्राफ दिखता है। तो ये ग्राफ की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा आप लोग मॉनिटर वगैरह पे भी देखते होंगे, मूवीज में ऐसा है, मॉनिटर बना रहता है और फिर पीप 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 करते रहता है, तो ऐसा ऐसा दिखते रहता है। तो ये वही वाला सिग्नल है। ठीक है, और फिर इसमें कुछ खराबी आ गई है ना, तो उससे तो वहाँ ऐसे नोड में खराबी आ गई तो सिग्नल फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे नोड को पेस मेकर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर। कोई क्योंकि पेस को बना रहा है, जो सिग्नल को बना रहा है, तो बनाने वाले को क्या बोलेंगे, पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर। ठीक है, ये खराब हो जाता है तो ना, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल पेस मेकर भी, जो कि उसका रिप्लेस करके उसके बदले डाल दिया जाता है पेशेंट्स में, फिर वो पेशेंट ताकि प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ठीक है, चलिए कार्डियक सिस्टम के अंदर जो मैं नोडल टिश्यूज की बात कर रही थी, सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ऐसे नोड। ऐसे नोड तो आप सुन लिए बार बार, ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियल नोड। तो एट्रियल नोड है ना, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, एट्रिया के पास प्रेजेंट होगा, है ना। साइनो वर्ड
साइनस से रिलेटेड तो मतलब कि जो ओपनिंग होता है ना सुपीरियर वेना कावा का, वहां पे उसके उस एरिया में रहता है। ठीक है, साइनस साइनस मतलब क्या है, तो कोई भी चौड़ा फैला हुआ कोई भी चेम्बर जैसा एरिया, तो उस एरिया में होता है, तो इसीलिए क्या नाम दिया, साइनो एट्रियल नोड। और एट्रियम में होता है, कौन सा लोकेशन, इसका लोकेशन की बात करेंगे तो ये अगर ये एट्रियम है तो अपर ऊपर और कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर में होगा, अपर राइट कॉर्नर, ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, तो अपर राइट कॉर्नर में ये लोकेटेड होगा। ठीक है, ऐसे नोड कहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है SVC सुपीरियर वेना कावा, जहाँ पे ओपन होगा वहीं पे उसके बगल में वहाँ पे ये ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जिसको क्या बोलेंगे, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे हैं जो कि इसका गुच्छा को क्या बोलेंगे, नोड। तो ये ऐसे नोड है, ये इम्पल्स जनरेट करेगा, सिग्नल सेंड करेगा, ऑटोमेटिक ऑटो एक्साइटेबल होता है, अपने आप एक्साइट हो सकता है ये, है ना। इसको जनरली नर्व का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको बिना नर्व के ही ये एक्साइट होके, है ना, इम्पल्स पास करता है, जो जनरेट करता है इम्पल्स, और नीचे पास होता है कंडक्शन सिस्टम के थ्रू, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक इसका फंडा है। सबसे ऐसे नोड है, तो ऐसे नोड कुछ पाथवे के थ्रू ना, इंटरनोडल पाथवे होते हैं, 3 ट्रैक्ट होते हैं इंटरनोडल ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो उसके थ्रू AV नोड को फिर ट्रांसफर करेंगे। कौन सा नोड को, ये सब AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को पास ऑन करेंगे, जो कि उसका लोकेशन क्या है, वो भी एट्रियम में ही है, एट्रियम में। और एट्रियम में इसका लोकेशन की बात करेंगे तो नीचे की तरफ, लोअर राइट एट्रियम है ना, लोअर कॉर्नर हो गया, कौन सा हो गया, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड हो गया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो एट्रियम का अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कहाँ पे होगा, इसका लोकेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर में, बट दोनों लोकेशन राइट एट्रियम में ही है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम, तो ये दोनों, तो ये तो बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नल है तो ये यहाँ जैसे जहां जहां सिग्नल जाता है वो मसल्स, उसके कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये एट्रियम, है ना। तो ये लेफ्ट एट्रियम बेचारा छूट गया ना, लेफ्ट एट्रियम बेचारा छूट गया, तो लेफ्ट एट्रियम के को भी करने के लिए एक इस तरह का एक वायर है ना गया हुआ है, जो कि नोडल टिश्यूज गए हुए हैं, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, उसको क्या बोलते हैं, बैचमैन्स बंडल, बैचमैन्स बंडल, जो कि लेफ्ट एट्रिया को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड दोनों में, ब्लड कहाँ, वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये ही इसका फंक्शन है। तो ऐसे नोट करेगा, फिर जो सिग्नल जनरेट किया है पहले AV नोड पे गया, फिर उसके बाद ये पास ऑन होते जाएगा दूसरा, फिर तीसरा किस पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस, तीसरा किस पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस, थर्ड वाला क्या होगा, बंडल ऑफ हिस। पहला क्या हो गया, ऐसे नोड, फिर दूसरा क्या हो गया, AV नोड, फिर तीसरा क्या हो गया, बंडल ऑफ हिस, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में प्रेजेंट है, तो ये बंडल ऑफ हिस है। फिर यही बंडल ऑफ हिस दो ब्रांच में डिवाइड होगा, जो कि वेंट्रिकल के लिए बनेगा, है ना, एक लेफ्ट वाला ब्रांच और एक राइट वाला ब्रांच। तो राइट बंडल ब्रांच और एक क्या हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच। इसके अंदर क्या हो गया, राइट बंडल ब्रांच, और ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, और फिर ये दोनों ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस फिर वापस फर्दर किस में डिवाइड हो गए, परकिंजे फाइबर्स में, जो बाकी जितने वेंट्रिकल में फैल जाएगा सिग्नल पहुंचा देगा सारे वेंट्रिकल में, परकिंजे फाइबर्स। तो पांचवा क्या हो गया, परकिंजे फाइबर्स, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है फाइबर्स। तो परकिंजे फाइबर्स खबर पहुंचा दिया वेंट्रिकल के पास, तो वेंट्रिकल भी फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर ब्लड फिर चला जाएगा जहाँ पे जाना है, जहाँ पे जाना है मतलब क्या, राइट राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ऊपर से दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर नीचे से दोनों एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो एक वेंट्रिकुलर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने का साइंटिफिक वर्ड क्या होता है, सिस्टोल भी बोलते हैं उसको, याद रखिए ऐसे भी, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट करने को, वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने को क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये दोनों मिला के एक हार्ट बीट आपका बनाएगा, यानी कि एक, इसको कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 वेंट्रिकुलर सिस्टोल और 1 आर्टेरियल सिस्टोल और 1 वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे ना,
तो इसीलिए दोनों रिलैक्स भी करेंगे, तो दोनों का रिलैक्सेशन भी इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल बनता है। ठीक है, तो वो उसका डिटेल्स तो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि एक आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इन्हीं बीच में है ना, कौन कॉन्ट्रैक्ट कौन रिलैक्स करता है, वो डिटेल्स वी विल स्टडी इन द कार्डियक साइकिल। अभी इतना समझ लीजिए कि सिग्नल कहाँ से आ रहा है, नोडल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन पांच इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है। पहला जो पेस मेकर क्या है, एसए नोड, दूसरा है एवी नोड। देखिए दूसरा डायग्राम, ये क्या है, पहला क्या है एसए नोड, फर्स्ट इज क्या एसए नोड, दूसरा क्या है एवी नोड, फिर तीसरा क्या है बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो गए तो ये फोर्थ हो गया, और फिर उसके बाद लास्ट में परकिंजे फाइबर्स फिफ्थ हो गया। तो ये आपका पांचों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ओके, इफ यू वांट टू रिमेंबर देन यू कैन रिमेंबर द जो साइनोएट्रियल नोड वो बैचमैन्स नोड्यूल बंडल में भी लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रिया को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए है ना, एक जिफ वाला एनिमेशन है, इसके थ्रू आप लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। देखिए कैसे दिख रहा है ना, कैसे जो एनिमेशन में आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से जैसे येलो कलर में है ना ब्लैक हार्ट बना हुआ है ना, येलो कलर का जो वायर बिछा हुआ है ना, तार जो बिछा हुआ, वही कंडक्टिंग सिस्टम की बात हो रही है। स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स है, कार्डियक के मसल फाइबर्स हैं, जिनको कि नोडल टिश्यूज बोला जाता है। ठीक है, उनके बने हुए हैं। पहला वाला ये देखिए यहाँ से कंडक्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिलैक्स करता है ये, फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करना क्या है, नोडल टिश्यूज दोनों सब क्या होते हैं मॉडिफाइड कार्डियक होते हैं, और सब क्या होते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, दे आर ऑल ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। चलिए तो कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन मसल्स के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए ना। बेसिक नॉलेज एक होगा कि न्यूरॉन जब आता है तो जब ये क्या है न्यूरॉन है ना, दिस इज ए न्यूरॉन। जब बेसिक देख लीजिए, अगर न्यूरॉन सिग्नल सेंड लेके आता है ना, इम्पल्स लेके आता है, सिग्नल लेके आता है ना कहीं, तो फिर वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, मसल्स को फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, वहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, जो जंक्शन नर्व और मसल के बीच में बना उसको क्या बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो वहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं जिनके कारण की मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि क्या घटनाएं होती हैं है ना, जैसे कि नर्व अपना सिग्नल लेके आया तो एक्शन, उसको एक्शन पोटेंशियल, सिग्नल को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली वर्ड में, अच्छा वर्ड क्या है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन करेगा कुछ, उसके अंदर कोई पोटेंशियल है एक्शन करने के लिए, तो कोई भी उसमें एक्शन पोटेंशियल आएगा। कोई भी स्टिमुलस सबसे पहले आया होगा, कोई भी स्टिमुलस आया होगा, जैसे कि कोई हाथ पे कोई कॉकरोच बैठा, कुछ भी बैठा, तो वहाँ के उसके आसपास के नर्व एक्टिवेट हो गए, तो वो सिग्नल वहाँ पे जनरेट हुआ। सिग्नल जनरली जनरेट होता है, इसका मतलब कि सोडियम आयंस का इनपुट होना है ना सेल्स के अंदर। जैसे कि न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के अंदर सोडियम आयंस का आने से वो क्या होता है डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या होता है डीपोलराइजेशन। ये डिटेल्स तो वी विल स्टडी इन मसल एंड द न्यूरॉन चैप्टर। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है, जनरली मसल्स जो भी सेल होता है वो निगेटिव स्टेज में होता है, वो सोडियम आयन पॉजिटिव आयन होता है, उसके आने की वजह से पॉजिटिविटी उनमें इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए वर्ड क्या है डीपोलराइज है ना, तो निगेटिविटी कम होना। तो सोडियम आयन जैसे आ गया तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही जनरेट हुआ तो ये एंड पॉइंट है, ये क्या है न्यूरॉन का है ना, ये न्यूरॉन बनाया हुआ है, न्यूरॉन का ये एंड पॉइंट है ना, एक्सॉन है ना, एक्सॉन एंडिंग्स के जो सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है, तो वो उसका एंड पॉइंट है। वहाँ पे कैल्शियम आयन कैल्शियम गेटेड चैनल होते हैं जो कि इसके मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम आयंस का एंट्री हो जाता है। कैल्शियम आयंस के एंट्री होने की वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जैसे कि एसिटाइल कोलिन वो रिलीज हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एक गोली की तरह है ना, सिग्नल सेंड करने वाला, तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। और नीचे क्या बैठा है यहाँ पे मसल है ना, ये क्या है मसल। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए तो मसल्स के पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन कलर में जो बना हुआ है ये सब क्या है रिसेप्टर्स, और ब्लू कलर का ये क्या बना हुआ है एसिटाइल कोलिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर इस पे आके अटैच हो जाएंगे रिसेप्टर्स, तो रिसीव करने वाला है ना। तो जैसे इसको सिग्नल मिला
न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हुआ तो इसके अंदर जो मसल का जो मेम्ब्रेन होता है वो उसके में सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन मतलब समझो है, तो वो चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं तो इसके अंदर सोडियम आयंस आ जाएंगे। सोडियम आयंस जैसे आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जहाँ हो गया इसका मतलब कि फिर वहाँ पे सिग्नल पहुंच गया, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, तो मसल का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, मसल में जैसे डीपोलराइजेशन हुआ इसका मतलब क्या है, मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, फिर वो फर्दर और भी डिटेल्स होता है ना जो मसल चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो बेसिक फंडा फिलहाल अभी इतना याद रखिए क्या कि जो सोडियम आयंस होता है उसका एंट्री हो जाता है कोई भी मसल में तो उसके कारण डिपोलराइजेशन हो जाता है और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और फिर वो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर जब सिग्नल चला जाएगा तो वापस रिलैक्स हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जो मसल सेल है, क्योंकि जो मसल सेल है उसके अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 3 टाइप के मसल सेल्स होते हैं, है ना। एक तो स्केलेटल है, कार्डियक में कौन सा होता है, कार्डियक मसल स्पेशल उसका अलग ही सेल है। स्केलेटल सेल वाला क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, स्ट्रिएटेड होता है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ वाला क्या होता है, स्पिंडल शेप का होता है, ऐसा स्पिंडल शेप का होता है और वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। वो जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं विसरा जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, जीआईटी ट्रैक्ट हो गए, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होंगे, जीआई ट्रैक्ट में, ब्लड वेसल्स में वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये अपना हार्ट वाला है, हार्ट वाला स्पेशल है, अपना इच है, अलग ही बना डाला अपना मसल, क्या है उसको बोलते हैं, कार्डियक मसल। ठीक है, तो इसमें जो सिलेंडर होता है इसमें ब्रांचिंग हो जाता है। ठीक है, इनमें ब्रांचिंग हो जाता है, स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग नहीं होगा। क्या होता है, ब्रांचिंग इसमें स्केलेटल मसल में नहीं होता है, इसमें क्या हो जाता है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होता है और स्ट्रेशंस प्रेजेंट होगा और इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, जो कि जंक्शन है दो मसल, कार्डियक मसल फाइबर में। दो सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड कार्डियक मसल है, सेल है, उसके जंक्शन के पास इंटरकैलेटेड डिस्क होता है जिसमें स्पेशलाइज, देखिए ये डायग्राम है। ठीक है, ये ऐसा बना रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क ये कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर है, ऐसा देखिए। और ब्रांचिंग प्रेजेंट है, सिलिंड्रिकल भी और ब्रांचिंग प्रेजेंट है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि फंक्शन रोल करेगा, प्ले करता है सोडियम आयंस के आने और जाने में। ठीक है, तो वो उसका जैसे कि उसमें क्या होता है, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होता है और फिर गैप जंक्शंस होता है। तो इन्हीं गैप जंक्शंस के थ्रू बहुत ही आसानी से ना सोडियम आयंस एंटर करते हैं, एक मसल से दूसरे मसल में पहुंच जाते हैं, एक मसल से दूसरे मसल्स में पहुंच जाते हैं, ताकि इसका मतलब कि एक्शन पोटेंशियल है ना यहाँ से, यानी कि सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आएगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाते जाएगा। तो पूरा हमारा जो एक सेल का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आखिर मसल सेल से ही बना हुआ है, सेल्स में ही ट्रैवल होगा ना सिग्नल, तो वो सिग्नल सेल से ट्रैवल करता है पूरे हार्ट में। पहले एट्रिया के मसल्स में ट्रैवल करेगा, फिर वेंट्रिकल के मसल्स में। तो सबसे पहले कौन सा जनरेट करेगा, एसए नोड। एसए नोड देखिए यहाँ पे आ जाइए, एसए नोड सेल्स है एसए नोड का। ठीक है, और ये मसल के सेल्स है मायो फाइबर वाले हैं, जो मायोकार्डियम के जो सेल्स है किसके बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स के, जिसमें कि इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है और उनमें गैप जंक्शंस भी प्रेजेंट होता है। गैप जंक्शंस के कारण सोडियम आयंस बहुत ही आसानी से है ना उसके अंदर ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रैपिड, इसीलिए बहुत रैपिडली मूवमेंट होता है, तो रैपिडली डीपोलराइजेशन होता है, तो रैपिडली सिग्नल ट्रांसफर होता है, यानी कि रैपिडली एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सिग्नल बहुत फास्ट पहुंच जाए, बिजली की तार की तरह एकदम सिग्नल बहुत फास्ट होगा, है ना, सिग्नल बहुत फास्ट होता है। अगर बात करिएगा तो इफ यू टॉक अबाउट कार्डियक साइकिल है ना, तो 0.8 सेकेंड का होता है, जिसके अंदर की आपका है ना एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और रिलैक्स भी कर जाएगा, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और रिलैक्स कर जाएगा इन्हीं 8.8 सेकेंड में। ये कैसे निकालते हैं, जैसे कि 72 बार पर मिनट में आपका बीट करता है ना, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, तो उसको डिवाइड कर दीजिएगा
तो कितना आएगा 0.8 सेकेंड। तो ये 0.8 सेकेंड में इतना सारा घटनाएं हो जा रही है। सोडियम आयंस ट्रैवल करते हुए करते 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 पूरा परकिंजे फाइबर से होते हुए पहुंच जा रहा है वेंट्रिकल के मायोकार्डियम में। पहले तो एट्रिया के मायोकार्डियम में फैला, सिग्नल सेंड किया सोडियम आयन जा रहा है, यहाँ ट्रैवल करते हुए जा रहा, इधर भी ट्रैवल करते हुए जा रहा, एट्रिया के मायोकार्डियम को पहुंचा दिया सिग्नल, कॉन्ट्रैक्ट किए, सब सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर वो एवी नोड के थ्रू है ना, जो बंडल ऑफ हिस के थ्रू सारे जगह गया है ना, जाते जाते परकिंजे फाइबर्स में गया, फिर वहाँ पे फिर वो सारे वेंट्रिकल्स में सोडियम आयंस पहुंच गए, सोडियम आयंस सब ट्रैवल करके वो सब फिर सारे सेल्स मसल के कार्डियक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। इतना सारा चीज पूरा 0.8 सेकंड में इतना फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नोडल टिश्यू का से ट्रांसफर। ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म होगा जो कि बेसिस है किस पे, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑटोरिथमिक सेल्स। सेल्स ऑटोरिथमिक है, खुद से एक्टिवेट हुए, और फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीपोलराइजेशन ऑफ ऑटोरिथमिक सेल्स रैपिडली स्प्रेड टू एडजेसेंट कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स थ्रू गैप जंक्शंस। ठीक है, तो नोडल टिश्यूज आर मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स एंड दे आर ऑटो एक्साइटेबल सेल्स जो कि सिग्नल सेंड करते हैं बहुत ही रैपिडली। ठीक है, चलिए सब भूलिए नहीं। ठीक है, क्या है ना, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक नोट करने का क्या है कि जैसे कि ये सिग्नल यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नोड है, यहाँ पे ऐसे नोड है, और ये ना कुछ 3 ट्रैक्ट होते हैं, इंटरनोडल ट्रैक्ट है जो कि वो सिग्नल सेंड करेंगे किसको, एवी नोड को। ये इस कॉर्नर में प्रेजेंट है राइट एट्रियम के, ये वाला ऐसे नोड इसमें प्रेजेंट है, ये ऐसे नोड है, और ये वाला क्या है, दिस इज एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और बंडल जो लेफ्ट आर्टरियम को जाएगा, बैचमैन्स नोड्यूल। ठीक है, फिर ये यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा, तो ये क्या है, बंडल ऑफ हिस है, यहाँ पे है ना, बंडल ऑफ हिस है, फिर ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस, फिर यहाँ पे क्या बना, परकिंजे फाइबर्स। क्या बना, परकिंजे फाइबर्स। आई होप आप सबको याद आ गया हो गया होगा, इतने बार मैंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, चलिए, याद नहीं भी होगा तो मैं याद कराकर रहूंगा। ठीक है, ऐसे नोड से आया एवी नोड, एवी नोड से फिर क्या आया, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस है ना, ये है बंडल ऑफ हिस, ये है। फिर ये वाले क्या है, दोनों ये दोनों क्या है ना, ये दोनों क्या है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, बंडल ब्रांचेस। ठीक है, और ये वाले सब क्या है, दीज आर परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। ये स्लाइड आपके लिए मैंने इसलिए लाया है, क्यों समझाने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल नया चीज बताने वाला हूँ। क्या, देखिए ये तो सिग्नल ट्रांसफर कर रहा, बहुत अच्छी बात है ना, जो सिग्नल ऐसे नोड है, ऐसे नोड से ट्रैवल करता हुआ कहाँ जा रहा है, ऐसे नोड से ट्रैवल करता हुआ, ये ऐसे नोड से बढ़िया से ट्रैवल करते हुए एवी नोड और इधर ऐसे से जा रहा है। ठीक है, तो बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, परकिंजे फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है इधर, तो सिग्नल इधर भी चला गया, इधर ये वाला डायरेक्ट सर क्यों नहीं गया इसमें, है ना, यहाँ पे भी तो एट्रिया के मायोकार्डियम और ये सब प्रेजेंट है, इधर चला जाएगा तो बिखर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये सिग्नल को नहीं भेजने के लिए क्या होता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे उस एरिया में मेनली जो इपिकार्डियम होता है, इपिकार्डियम फाइब्रस टिश्यू उसका बना हुआ है, जो कवरिंग है एग्जैक्ट जो मायोकार्डियम से चिपका हुआ है, तो वो उसके कुछ फाइबर्स एकदम चिपके रहते हैं। ठीक है, एकदम यहाँ पे घुसे रहते हैं, जैसे है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे घुसे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा ये फाइबर्स यहाँ पे ऐसे ऐसे घुसे हुए, ताकि सिग्नल को इधर उधर नहीं जाने देना। जैसे कि मान लो ऐसा इस तरह ऐसा पूरा एकदम 3D में सोचिएगा तो ऐसा पूरा घेरा हुआ है। ठीक है, सिर्फ जो वायरिंग जो अपना है वहाँ से सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, बाकी इधर पूरा घेर दिया गया है ना, घेरा बना हुआ है किससे, फाइब्रस टिश्यूज से। पूरा इधर उधर जाना नहीं है ना, इधर ही नीचे ही जाओ, है ना, इधर उधर नहीं जाना। इधर एक तो एट्रियम में गया, फिर उसको यहाँ पे ऐसा पूरा इतना ऐसा जगह हुआ है ना, वाल्व के लिए बस थोड़ा सा जो जगह वो तो है ही, है ना, ये इस तरह सा थिक फाइब्रस है, ताकि ये सिग्नल नीचे ही जाए। किसके थ्रू जाएगा, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ही मेन कंडक्ट करता है,
इसलिए ये तो सेकंड की कारण है ही, और बाकी जो सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उनका फंक्शन क्या है, कंडक्ट करना, ठीक है। और कंडक्शन सिस्टम का जो चार सब चीज पढ़े उसमें क्या है कि जो पेस मेकर पेस करेगा और बाकी सब ये ट्रैवल करते हुए बाकी सब कंडक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब सारा जो हम लोग पांचों पढ़े हैं, पांचों के बारे एक एक करके थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। ओके, पहला क्या है, ऐसे नोड। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या है, साइनोएट्रियल नोड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स है, और यही पेस मेकर है, ठीक है। और क्योंकि दीज आर द सेल्स दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल्स थ्रू द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यही कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। और इन्हें हेल्दी हार्ट ऐसे नोड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते रहता है, कितना, 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते रहता है पर मिनट, सेटिंग द रिदम ऑफ द हार्ट। रिदम ऑफ द हार्ट है तो उसको नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल पेस मेकर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट का हार्ट क्या है दिल का दिल है। हार्ट ऑफ द हार्ट क्या है, ऐसे नोड। ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देखिए एक और एनिमेटिक व्यू है। देखिए जैसे कि सिग्नल सेंड हो रहा है, ऐसे नोड सेंड कर रहा है, एवी नोड पे जा रहा है, ठीक है। फिर चलिए, लोकेटेड इन द राइट एट्रियम जस्ट एट द एंट्री ऑफ सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा के एंट्री के पास होता है, तो इसीलिए इसका नाम भी साइनोएट्रियल नोड है। जनरेट्स कार्डियक इंपल्स ऑफ 70 से 75 पर मिनट, ओके। इट इज कॉल्ड पेसमेकर बिकॉज इट जनरेट्स मैक्सिमम इंपल्सेस per minute as compared to other nodal tissues. This is very very important, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि as compared to other nodal tissues, बाकी nodal tissues के पास भी कैपेबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है इम्पल्स जनरेट करने का, बट उनका पर मिनट अगर इफ यू टॉक अबाउट देम तो वो नंबर ऑफ जो इम्पल्स है वो कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, ऐसे नोड का 70 से 75 है ना, तो सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए वही रूल करता है। जो वो इम्पल्स सेंड करेगा, बोला कि वही पास होगा, वही चलेगा, मेरा ही राज चलेगा, है ना, तो अपना ही रूल होगा, ठीक है। अपना टाइम आएगा, अपना उसका ही टाइम है। किसका टाइम है, ऐसे नोड का, ठीक है। ऐसे नोड जो बोलेगा वही होगा, ठीक है। चलिए फिर रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल देयर प्रोड्यूस्ड एंड therefore the heart rate can also be influenced by nerve, है ना। नर्व से भी इन्फ्लुएंस होता है, जो कि वेगस नर्व सप्लाई करता है, उससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ये तो ऑटोरिदमिसिटी है ही, खुद एक्साइट हो जाता है, बट नर्व से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। नर्व से भी स्टिमुलस आ सकता है, इसको बाहरी स्टिमुलस का जरूरत नहीं होता, अपने से स्टिमुलस आ जाता है। अपना ही इतना कैपेसिटी है कि अपने अंदर ही सोडियम आयंस का एंट्री कर लेगा और ये खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा, इसको किसी नर्व का जरूरत नहीं है। बट नर्व से भी इसका रेगुलेशन होता है, जो हम लोग नर्व रेगुलेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई आपके पीछे है ना, कुत्ता पीछे भाग गया, दौड़ रहा है, तो कैसे हार्ट बीट तेज हो जाता है, बहुत तेज होने लगता है ना, हार्ट बीट फास्ट हार्ट बीटिंग होने लगता है। तो ये सब कौन कंडक्ट करता है, जो सिग्नल कौन भेजेगा, तो ये अपना बॉडी जो नर्व है ना, वेगस नर्व के थ्रू, और इसको इसमें चेंजेस लाता है ना, हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उसके भी कंट्रोल होता है, ताकि हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो डिटेल तो चलिए खैर नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया ऐसे नोड के बारे। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, एवी नोड है ना। और दूसरा नाम अगर याद करना है तो मैंने लिखा हुआ है, वो आप लोग मन है तो याद भी कर सकते हैं। ऐसे नोड को नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैग के भी बोलते हैं, ठीक है। एवी नोड को भी इसी तरह नोड ऑफ टेवारा भी नाम है, ठीक है। इसके पास भी, इसका लोकेशन की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। इंपल्स जनरेशन इसके पास भी कैपेसिटी होता है कितना, 50 से 60 टाइम्स पर मिनट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर। इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेस को सेट करता है ना, पेस को सेट कर रहा है, यानी इंपल्स को पास कर रहा है। ऐसे नोड जो दिया उसको बंडल ऑफ इसको पास कर रहा है, पेस को सेट कर रहा है, और ये 0.1 सेकंड का डिले भी कर देता है, जो कि उसी टाइम में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। 0.8 सेकंड मैंने बताया ना टोटल, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया का 0.1 सेकंड होता है, और
0.7 सेकेंड फिर एट्रिया रिलैक्स करता है, ठीक है। फिर अगर वेंट्रिकल की बात करें तो 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.5 सेकेंड फिर वो रिलैक्स करेगा। तो दोनों का अपना अपना 0.8 सेकेंड है, ठीक है। चलिए वो तो नेक्स्ट टॉपिक पे होंगे कार्डियक साइकिल में। चलिए अभी क्या याद करना है, पेस सेटर भी बोलते हैं इसको। एवी नोड को क्या बोलते हैं, पेस सेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस सेटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व पेस मेकर। रिजर्व पेस मेकर मतलब कि अगर पेस मेकर खराब हो गया है ना, ऐसे नोड खराब हो गया तो बॉडी के पास एक और रिजर्व में है ना। रिजर्व में जैसे रिजर्व में गाड़ी रहता है ना, तो तेल बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है तो रिजर्व स्विच ऑन हो जाता है ताकि 1 लीटर के आसपास 2 लीटर के आसपास कुछ पेट्रोल रिजर्व में बचा रहता है, ताकि जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाइए। बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी तो रुक जाइएगा। इसी तरह रिजर्व पेस मेकर भी होता है, ताकि ऐसे नोड अगर खराब हो गया तो रिजर्व पेस मेकर का काम कौन करेगा, एवी नोड। बट इसमें क्या हो जाएगा कि हार्ट बीटिंग कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इम्पल्स कितना जनरेट कर पाता है, सिग्नल कितना जनरेट कर पाता है, एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट कर पाता है, यानी कि 50 से 60 पर मिनट, उससे कम है। तो इसमें थोड़ा हार्ट बीट कम हो जाएगा, तो बॉडी थोड़ा सा कम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी के पास बढ़िया से ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगा, ठीक है। फिर बंडल ऑफ हिस है ना। बंडल ऑफ हिस क्या है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोलते हैं। हिस साइंटिस्ट के नाम पे है ना, विलियम हिस साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये है, ठीक है। ये इसके पास भी कैपेसिटी होता है 30 से 40 पर मिनट, ठीक है। सेम 30 से 40 पर मिनट राइट और लेफ्ट बंडल के पास भी कैपेसिटी होता है। राइट और लेफ्ट बंडल क्या है, बंडल ऑफ इसके डिवीजन के ब्रांचेस है, ठीक है। ये वाला देखिए ना, बंडल ब्रांचेस है, बंडल ब्रांचेस है, तो कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो रहे हैं। इसे साइड में आप डायग्राम को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में फिर क्या आ जाता है, परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स के पास भी कैपेसिटी होता है ना, वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए सबका ओवररूल हो जाता है। किससे, ऐसे नोड से। सबसे ज्यादा ऐसे नोड का देखे ना, इसका कितना होता है, 25 पर मिनट। इट इज ए नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स, जो कि वेंट्रिकल्स को यहाँ पे सप्लाई करता है। ये वाला देखिए यहाँ पे इधर और ये इधर तो सप्लाई कर रहा है। देखिए इम्पल्स कैसे बिजली की तरह है ना, सिग्नल जा रहा है, सिग्नल को एक सिग्निफाई कर रहा है वो जैसे जा रहा है। तो और ये बहुत थिक होता है, ठीक है, बहुत थिक होता है, तो इम्पल्स भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है, बहुत फास्ट इम्पल्स ट्रैवल करेगा। 4 मीटर पर सेकंड, इतना बहुत ट्रैवल फास्ट कराता है वेंट्रिकल के पास, ठीक है। और ये परकिंजे फाइबर्स की बात करें है ना, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है ना, एमसीक्यूज वगैरह में ये आता है कि इससे बर्ड और मैमल्स में प्रेजेंट होता है परकिंजे फाइबर्स। चलिए, तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। अब हम लोग एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो क्या है, एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स को बहुत सारे नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज नहीं करेगा। जो भी मसल्स होता है, जो मसल्स है ना, मसल सेल की अगर बात करेंगे ना, मसल सेल, इफ यू टॉक अबाउट मसल सेल, तो मसल के सेल को मायोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोसाइट। मायो मतलब मसल और साइट मतलब सेल, या फिर इसको मायो फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मायो फाइबर, ठीक है। या फिर इसको मसल फाइबर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मसल फाइबर। तो सारा सब एक ही चीज है, ठीक है। मसल में भी पढ़िएगा ना, चारों चीज सब एक ही का है ना, दे ऑल 4 आर वन एंड द सेम थिंग। चलिए, entire heart is made up of cardiac muscles, ठीक है। The walls of the ventricle are much thicker than that of the atria, ठीक है। और फिर होता ही है थिक, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में सप्लाई करना होता है। फिर ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू स्पेशलाइज्ड होता है कार्डियक मसल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एसे नोड, करेक्ट। फिर अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट वाला राइट एट्रियम की ही बात हो रही है, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये याद रखिएगा ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में होता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। फिर एवी बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स है ना, एवी बंडल भी बोलते हैं, जो कि बंडल ऑफ हिस है। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवीएन एवी नोड विच पासेस थ्रू द atrioventricular septa to merge on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle,
ठीक है, राइट और लेफ्ट बंडल में ये डिवाइड हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल। ठीक है, दीज ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की बात हो रही है, they give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides that are called as Purkinje fibers। तो इनको Purkinje fibers बोलते हैं। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। तो बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस का कोई भी इसको ऑटो एक्साइटेबल होता है। जब हमने जाना है, आज सीखा है, बताया है ना मैंने कि इनको बाहरी स्टिमुलस का कोई जरूरत नहीं होता है और ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। जैसे कि स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, उनको नर्व का जरूरत होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस का जरूरत होता है ताकि वहां से सिग्नल आता है, तब उनमें पास ऑन होता है। तो बट इनमें क्या होता है कि ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, खुद से अपने अंदर सोडियम आयन का एंट्री करा लेंगे और डीपोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, however the number of action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system। वो वेरी करता है, देखा है हमने रेंजेस। ठीक है, the SAN node SAN can generate the maximum number of action potential 70 से 75 per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। Therefore it is called the pacemaker। ठीक है, सबके पास कैपेसिटी होता है जनरेट करने का, बट सबसे ज्यादा कौन मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कौन करता है एक्शन पोटेंशियल पर मिनट? ऐसे नोड 70 से 75। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए इसको पेस मेकर बोला जाता है। एंड आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, एवरेज है 72 बीट्स पर मिनट। तो इसका कारण कौन है? ऐसे नोड। तो ऐसे नोड का खेल हम लोग ने देख लिया। हार्ट को बीट कराता है 72 बीट्स पर मिनट साइनोएट्रियल नोड, और उसके जो दोस्त लोग हैं उन लोग सब लोग मिलके आपको बाय बाय करते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक करिएगा एंड डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।